हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी जान रहे हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, इंटर का फाइनल एग्ज़ाम। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि कमेंट्स कर रहे थे, कमेंट पे कमेंट आ रहा था कि मैम एंटरप्रेन्योरशिप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा दीजिए, हम लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों को बहुत बार देखने को मिला होगा अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक किए होंगे फ्रेंड्स। तो आज का क्वेश्चन है आप लोगों का कि उद्यमी किसे कहते हैं, एक उद्यमी बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारी इस चैनल पे विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल पाएगा। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाके पीके कॉमर्स स्टडी सर्च करके आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग वहां से भी लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उद्यमी का मीनिंग बता देती हूँ कि उद्यमी कौन होता है। तो स्टूडेंट्स, उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है और बिना जोखिम को देखे हुए वो जोखिम उठाने की क्षमता रखता है और बिजनेस प्रारंभ करता है और अपने लाइफ को सक्सेस बनाने का प्रयास करता है, उसे ही उद्यमी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशली जानेंगे कि एक उद्यमी बनने के लिए कौन कौन से गुण होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा दूंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चंस को खुद को अपने आप को रख कर समझना है कि किस तरह से एक उद्यमी अपने कार्यों को करता है। अगर आप लोग खुद को ये क्वेश्चन में रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। यानी कि सबसे पहले आप एक एंटरप्रेन्योर की जगह लेकर देखिए कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो किस तरह से अपने कार्यों को करता है, तो बहुत ही बारीकी से और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने आप को समझे कि एक उद्यमी है, यानी कि सबसे पहले आप एक एंटरप्रेन्योर है और उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर बनने के गुण में आप में जन्मजात है। यानी कि किसी भी व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होता ही है। किसी कार्य को करने के लिए कुछ भी कार्य हो वो उसमें अवेलेबल पहले से होता है, किसी भी कार्य की इच्छा शक्ति, लेकिन बस उसमें अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा होती है उसे निखारने की जरूरत होती है। उद्यमिता की विशेषताओं को जागरूक करने की जरूरत है और आगे बढ़कर शुरुआत करने की आवश्यकता होती है। यानी कि स्टूडेंट्स, जो व्यक्ति किसी कार्य को करना चाहता है उस कार्य को करने के लिए उस पर तो गुण होता ही है, लेकिन वो अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पाता है और उसे छुपा कर ही रख लेता है। इसीलिए उस प्रतिभा को उजागर करने के लिए उद्यमिता के द्वारा उसे जागरूक भी किया जाता है और उसे कार्य करवाया जाता है, उसे ट्रेनिंग भी दिया जाता है उद्यमी बनने के लिए। तो हम लोग जानेंगे कि एक उद्यमी बनने के लिए किन किन गुणों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट में कि कितने तरह से उद्यमी के गुण होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि उद्यमी के गुण क्या है और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए। तो उद्यमी के गुण में आ जाता है सोचने की शक्ति होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप में सोचने की शक्ति है तो आप कोई भी कार्य को बहुत ही इजी वे पे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और एक उद्यमी होने के लिए आप लोगों को निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, यानी किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने की क्षमता आप में रखनी होगी कि हम ये कार्य को करेंगे तो इस तरह से करेंगे, ये कार्य मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा और मैं ये कार्य को कर सकता हूँ। यानी कि एक व्यक्ति में जो अगर बिजनेस करना चाहता है, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उसमें डिसीजन लेने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। थर्ड नंबर पे आ जाता है सेवा की भावना, यानी कि उद्यमी बनने के लिए आपके मन में सेवा की भावना होनी चाहिए कि हम ये कार्य करेंगे तो लोगों को अपने द्वारा अपने तरफ से लोगों को सेवा भी प्रदान कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे आता है कि धैर्य रखना, यानी कि पैसेंस रखने की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसी भी कार्य को करने के लिए पैसेंस की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर पैसेंस नहीं होगा तो कोई भी कार्य अच्छे से नहीं होगा और बहुत जल्द आप हार मान लेंगे। तो इस तरह से उद्यमी
में आप लोगों को कार्य पे अपना फोकस बनाए रखना होता है और धैर्य भी रखना होता है, यानी कि पैसेंस रखना होता है। नेक्स्ट आता है कड़ी मेहनत, यानी कि जो एक उद्यमी होता है काफ़ी सहनशील होता है फ्रेंड्स, और वो कड़ी मेहनत करता है, अपने कार्यों पे पूरी मन लगा कर मन तन से अपने कार्यों को करता है, यानी कि बहुत ही सहनशील और मेहनती व्यक्ति ही उद्यमी होता है। नेक्स्ट आता है कि ईमानदार रखना, यानी कि ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी भी होना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्ट व्यक्ति का उद्यमी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। नेक्स्ट आता है कुशल प्रबंधन, यानी कि एक अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए एक उद्यमी को। नहीं तो अगर वो व्यक्ति किसी तरह का ट्रेनिंग नहीं लिया है और वो प्रबंधन के बारे में नहीं जानता है किस तरह से करना, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, तो वो किसी तरह की गलती हो जाएगी तो उसमें सुधार लाने में उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों की सामना करना पड़ सकता है। मिलकर काम करने की शक्ति होनी चाहिए, यानी कि लोगों के साथ किस तरह से मिलकर कार्य करना है, ताकि वो जो भी बिजनेस कर रहा है या जो भी कार्य वो कर रहा है वो आसानी से पूरा कर सके। इसीलिए लोगों से मिलकर के कार्य करने की भी शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है परिस्थितियों के अनुसार बदलना, यानी कि किस तरह से उसके बिजनेस में, उनके उद्योग में किस तरह की परिस्थिति आती है तो उसके परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसमें ढल जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है कि कुशल नेतृत्व का होना, यानी कि एक अच्छे लीडरशिप का भी होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि जो उद्यमी होता है वो अपने उद्योग का मालिक होता है, तो किस तरह से लीडरशिप करके अपने कर्मचारियों को काम करवाना है, किस तरह से उन्हें मोटिवेट करना है, ये भी होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो एक उद्यमी होता है फ्रेंड्स वो खुले दिमाग वाला होना चाहिए, यानी कि खुले दिमाग एक्टिव माइंड का होना चाहिए कि किस तरह से हमें कार्यों को किस तरह से कब कब करना है, टाइम टू टाइम उसे अपडेट होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बिजनेस में किस चीज़ का कमी आ रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है, लोगों की क्या आवश्यकता है, वो सभी चीज़ों को पूर्ति करने के लिए खुले दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है सोच समझकर जोखिम लेना, यानी किसी कार्य को करने के लिए सोचने समझने की भी क्षमता होनी चाहिए कि किस तरह से जोखिम आएगा हमारे उद्योग में, तो उसका सामना हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए भी तत्पर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है कि अनुभवों से सीखना, यानी कि शुरू में कोई भी काम को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके बारे में अच्छी तरह से अगर नॉलेज नहीं होता है और हम कार्य को करते हैं तो हमें कभी कभी हमें लॉस का भी सामना करना पड़ता है, और उसी तरह से हमें किस तरह की कमी हुई एक बार दो बार करते करते हम लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस तरह का चीज़ हम अगर उत्पाद करेंगे तो किस तरह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो इस तरह से अनुभव से सीखा जाता है। और नेक्स्ट आता है कि आत्मविश्वास बनाए रखना, एक अच्छा जो उद्यमी होता है उसमें ये भी देखने को मिलता है कि उसमें आत्मविश्वास की भावनाएं बहुत ज़रूरी होती है, उसमें अपने आप पे उस व्यक्ति को भरोसा होता है कि हाँ हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और मुझे इससे प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा और एक दिन हम कामयाब ज़रूर होंगे। तो ये सभी गुण एक उद्यमी के हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद है ये सभी क्वेश्चंस अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे तो ये सभी पॉइंट्स आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।